ज़्यादातर लोग कुछ समय तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद वो हार मान लेते हैं। अगर वह थोड़ा-सा भी धैर्य बनाए रखें, तो शायद उन्हें सफलता मिल जाए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक राज्य में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। उस राज्य में गौतम बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा बुद्ध के विरोधी थे। राज्य में बहुत बड़े प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। यहाँ तक कि जिसने प्रवचन सभा का आयोजन किया था, वह भी गौतम बुद्ध का एक बड़ा विरोधी ही था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित थे। गौतम बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचा गया है। सभा में जाने से पहले बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपको वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने उन लोगों ने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहां जाने से खुद को मना नहीं कर पाते हैं। सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग बुद्ध से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरलता के साथ देते थे। सभा में उपस्थित सभी लोग जब अपने प्रश्न पूछ लेते और उन्हें उनके उचित उत्तर मिल जाते हैं, तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आ जाती है। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलने की बातें करते हैं और आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है। आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है, जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है। उस स्त्री की बात सुनकर सभा के सभी लोग अचंभित हो गए। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। अभी सभा का एक व्यक्ति खड़ा होता है और बुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहता है, स्त्री के सौंदर्य के सामने बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने घुटने टेक दिए, तो फिर बुद्ध क्या है। फिर कोई दूसरा खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतने नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह सभा के सभी लोग खड़े होते हैं और बिना सत्य को जाने सभी लोग बुद्ध को बुरा भला कहते हैं। सभी लोग अपने मन की भड़ास को निकाल लेते हैं। तब राजा कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ भी कहना चाहोगे? राजा भी बुद्ध का विरोधी था। वह चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जरूरी बात समझनी चाहिए। इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ था। न तो लोगों के अपशब्दों का उन पर कोई असर हुआ और न ही उस स्त्री के झूठे आरोप पर, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वो अपनी नज़रों में ठीक है। यही तो जीवन का सूत्र है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़रों में ठीक हैं और अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उनके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया था। राजा फिर बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बुद्ध स्त्री से कहते हैं, स्त्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं। सत्य कह रही हो या असत्य, उनमें से एक तो आप हो और दूसरा परमात्मा। इससे पहले कि बुद्ध आगे कुछ कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। दोस्तों, असत्य का सहारा लेने से यही होता है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। उस सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित हुई तो तुम जानती हो क्या होगा? तुम्हें दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी के साथ भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री के पेट में जो गठरी बंधी थी, वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है। सच सबके सामने आ जाता है। स्त्री ने गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए अपने पेट में गठरी बांधी थी, जिससे लग रहा था इसके पेट में सच में बच्चा है। यह सत्य जब प्रवचन सभा के लोगों को पता चलता है, तो सभी लोग लज्जित हो जाते हैं। राजा उसी समय उस स्त्री को
को जेल में बंद करने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सत्य के साथ धैर्य भी बनाए रखना और आपको अपनी ही नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए